तो क्या हाल है बालको, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था। वो तो बिजनेस करना चाहता था। फिल्में मानो जैसे उसके लिए बनी ही ना हो, ये वो सोच रखता था। पर किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा गेम खेला कि उसे इस इंडस्ट्री में लाया। एक ऐसा सुपरस्टार जो काफी ज्यादा शाय है। वो खुद कहते कि वो बहुत ज्यादा लेजी है और वो बहुत ज्यादा फूडी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि जब उन्हें एक चार्ट शो में करण जौहर ने ये पूछा था कि आपको अगर फूड और सेक्स में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो आप किस चीज को चुनोगे, तो उन्होंने ऑब्वियसली फूड कहा था। मतलब इतना ज्यादा फूडी है ये सुपरस्टार। मतलब जो इस फील्ड में कभी आना ही नहीं चाहता था, उस फील्ड का आज वो बाप बना बैठा हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेबल स्टार, बाहुबली स्टार, डार्लिंग प्रभास के बारे में। एक ऐसा सुपरस्टार जिसे आज इंडिया की हिट मशीन कहा जाता है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसपे प्रोड्यूसर्स एक एक फिल्म के लिए 500 से 600 करोड़ का दाव लगाते। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फ्लॉप फिल्में भी 300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करती हैं। जी हाँ गाइस, बाहुबली प्रभासी वो सुपरस्टार है जिनकी फ्लॉप फिल्म भी मोर देन 300 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों प्रभास इंडस्ट्री में आया, फिर कैसे रहा उनका इंडस्ट्री का सफर, और आज वो इतने बड़े मुकाम पर है कि वो खुद ही इस बात को यकीन नहीं कर पाते कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। इस सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाहुबली प्रभास का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था 23 अक्टूबर 1979 को। आपको बताते चलो कि प्रभास के जो पिताजी है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनका नाम है उत्पलपति सूर्य नारायण राजू। और प्रभास के जो चाचा थे, उनके जो अंकल है, वो एक काफी फेमस तमिल फिल्म एक्टर थे जिन्हें हमने उन्हीं की फिल्म रेबल में देखा था। उनकी पिता की भूमिका उन्होंने प्ले की थी। वो प्रभास के अंकल है और उन्हीं की वजह से प्रभास फिल्म इंडस्ट्री में आए। या यूं इन शॉर्ट कहे तो लोग अभी ये कहेंगे कि प्रभास अन्ना एक नेपो किड है। भाई, एक नेपो किड होने के बावजूद भी जिस तरह इस बंदे ने अपने आप को प्रूफ किया है ना, वो हर एक नेपो किड की बस की बात नहीं है। हम कितने सारे एग्जांपल देखते हैं जो नेपो किड है पर वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। बहुत कम ही लोग हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आकर भी फिल्म इंडस्ट्री में दबे हुए, फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं। अदरवाइज जो भी आता है वो बिना टैलेंट के तो कब का चला जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। फिल्मों में ना चाहते हुए भी बस फैमिली प्रेशर से आए हुए प्रभास ने अपनी उम्र की 23 साल में फिल्मी डेब्यू किया था अपनी फिल्म ईश्वर के साथ। ये फिल्म सन 2002 में आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था और ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और उसके बाद प्रभास की सेकेंड फिल्म आई राघवेंद्र का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा था। राघवेंद्र ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और ये फिल्म भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ रुपीस में ही सिमट गई और ये भी एक बिलो एवरेज फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। और फिर 2003 में वो फिल्म आती है जिससे प्रभास ने पहली बार सक्सेस का स्वाद चखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म वर्षम वही फिल्म है जिसका हिंदी में रीमेक बनाया गया था बागी के नाम से, जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर देखने को मिले थे। वर्षम फिल्म का बजट था महज 2 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 25 करोड़ रुपीस। आप समझ सकते हो कितने % का प्रॉफिट इस फिल्म ने बनाया था और ये फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में प्रभास, त्रिशा और गोपीचंद जैसे स्टार हमें देखने को मिले थे और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिस्ट में प्रभास की पहली फिल्म है। और फिर 2004 और 2005 में प्रभास ने बैक टू बैक 2 फ्लॉप एंड डिजास्टर फिल्में दी, जिसमें नाम आता है आवाडू रामाडू एंड चक्रम। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और फिर आता है प्रभास की लाइफ में वो अलादीन का चिराग जो प्रभास के पूरे करियर को चमकाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार डायरेक्टर SS राजामौली सर के बारे में। जी हाँ, सन 2005 में पहली बार प्रभास ने सर SS राजामौली के साथ कोलैब किया और उनके साथ फिल्म बनाई छत्रपति। जी हाँ गाइज, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये फिल्म स्टार गोल्ड पे हमें देखने को मिलती थी हिंदी डब, और जितनी भी बार आती थी इस फिल्म को हमने उतनी ही डेस्परेटली देखा है। क्या जबरदस्त स्टोरी प्रेजेंटेशन था SS राजामौली सर का इस फिल्म में भी। और ये फिल्म का बजट था महज 12 करोड़ रुपीस और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 32 करोड़ रुपीस इन इंडिया। और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 40 करोड़ के पार चली गई थी। इतनी जबरदस्त मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी ये प्रभास अन्ना और SS राजामौली का फर्स्ट कोलैबोरेशन फिल्म। छत्रपति फिल्म के बाद डार्लिंग प्रभास ने लगभग
3 सालों में 6 फिल्में की, यानी सन 2006 से लेकर 9 के बीच में प्रभास अन्ना ने पोरोगामी, योगी, बुज्जिगाड़ू, मुन्ना, बिल्ला और एक निरंजन जैसी 6 फिल्में की और इन 6 फिल्मों में से सिर्फ बिल्ला ही एक ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। बाकी सारी फिल्में फ्लॉप और बिलो एवरेज रही थी। और उसके बाद सन 2010 में आती है वो फिल्म जिसने प्रभास अन्ना को डार्लिंग प्रभास का नाम दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रभास अन्ना की सन 2010 में आई फिल्म डार्लिंग के बारे में। डार्लिंग बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी जिसमें हमें काजल अग्रवाल प्रभास अन्ना के साथ देखने को मिली थी और इसी फिल्म के बाद प्रभास अन्ना के फैन उन्हें डार्लिंग प्रभास के नाम से जानने लगे। और डार्लिंग के बाद एंड बाहुबली के कमाल से पहले प्रभास अन्ना ने 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाल किए थे, जिसमें से आती है उनकी फिल्म जो सन 2011 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिस्टर परफेक्ट। इसका बजट था 25 करोड़ रुपीस और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 50 करोड़ रुपीस का और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। फिर उसके अगले साल यानी सन 2012 में आती है प्रभास अन्ना की फिल्म रेबल, जो कि इतनी जबरदस्त फिल्म थी। आज भी जब ये फिल्म फैमिली ऑडियंस टीवी पर देखने बैठती है तो ये फिल्म पूरी खत्म किए बगैर कोई नहीं उठता। पर पता नहीं ये फिल्म क्यों फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर महज 47 करोड़ रुपीस। आई डोंट नो व्हाई, बट ये फिल्म मुझे तो काफी अच्छी लगी थी और आज भी इस फिल्म का जो फैमिली ऑडियंस बेस है वो काफी तगड़ा और इसीलिए यह फिल्म टेलीविजन पर सुपर हिट साबित हुई थी। और फिर बाहुबली से ठीक पहले प्रभास अन्ना ने अनुष्का शेट्टी के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था मिर्ची। मिर्ची फिल्म का बजट था महज 40 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 80 करोड़ रुपए और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और फिर मिर्ची के बाद प्रभास अन्ना लेते हैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन जिसकी वजह से उनकी जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाता है। जी हाँ गाइस, उनकी फीस 5 करोड़ से सीधा 50 करोड़ तक पहुंच जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएस राजामौली जी के साथ काम करने का डिसीजन। हाँ, वही एसएस राजामौली जिनके साथ उन्होंने मेगा ब्लॉकबस्टर पहले ही दे चुके थे छत्रपति के रूप में। अभी उन्होंने प्रभास अन्ना से उनके जीवन के 5 साल मांगे थे, वो भी तब जब प्रभास अन्ना अपने करियर के पीक पे थे। बैक टू बैक 3 सुपरहिट फिल्में दे दिए थे और तब उन्होंने जब उनसे 5 साल की रिक्वायरमेंट की। इस टाइम पे अगर कोई भी दूसरा बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर व्हाटएवर कहीं का भी एक्टर होता ना तो वो अपने जीवन के 5 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए कभी नहीं देता। पर प्रभास ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया और उन्होंने राजामौली के हाथों में अपने आप को सौंप दिया और अपने 5 साल उन्हें दे दिए। इसका नतीजा ये निकला कि 180 करोड़ के बजट में बनी बाहुबली पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। वही दूसरा पार्ट जो कि 250 करोड़ के बजट में बना था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1818 करोड़ रुपीस का तगड़ा कलेक्शन किया और ये भारतीय सिनेमा इतिहास के हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभर चुकी है बाहुबली। और उसके बाद प्रभास अन्ना का करियर तो मानो जैसे आसमान छूने लगा। बाहुबली वो फिल्म थी जिसने प्रभास अन्ना के स्टारडम को साउथ से बाहर फैलाया। बाहुबली वो फिल्म थी जिसने प्रभास अन्ना को सिर्फ साउथ तक ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरे इंडिया का पैन इंडिया सुपरस्टार बनाया। बाहुबली वो फिल्म थी जिसके बाद प्रभास अन्ना की आने वाली फ्लॉप फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया। बाहुबली 2 के अपार सफलता के बाद प्रभास अन्ना ने एक फिल्म की साहो जिसे बॉलीवुड प्लस साउथ दोनों मिलकर बना रहे थे और इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपीस के आसपास का था। पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 450 करोड़ रुपीस कमाए। इसके बावजूद इस फिल्म को एवरेज कहा जाता है। ये है प्रभास अन्ना का स्टारडम ब्रो। और फिर उसके बाद आई फिल्म प्रभास अन्ना की राधे श्याम जो 350 करोड़ के बजट के साथ बनी थी पर वो 300 करोड़ के आसपास ही सिमट कर रह गई। और फिर आती है प्रभास अन्ना की करियर की ऐसी फिल्म जिसने प्रभास अन्ना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज लोगों को करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म आदि पुरुष की जिसे बनाया था ओम राउत ने, जिसे प्रोड्यूस किया था टी सीरीज वालों ने। यह फिल्म रामायण पर बेस्ड फिल्म थी पर इसके बावजूद जिस तरह से रामायण के साथ इस फिल्म ने खिलवाड़ किया उसको देखते हुए जनता का जो गुस्सा था वो सबके प्रति उभर रहा था। पर एकमात्र ऐसा स्टार था जिसने लीडिंग रोल प्रभु श्री राम का प्ले किया था पर इसके बावजूद भी लोग उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे। इस तरह का प्यार, इस तरह का समर्पण है प्रभास अन्ना के फैन का प्रभास अन्ना के प्रति। और फिर जब ये फिल्म आई आदि पुरुष और बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। जो भी प्रभास अन्ना के हेटर है या जो भी प्रभास अन्ना के स्टारडम से जलते हैं, जो भी प्रभास अन्ना की ग्रोथ को सहन नहीं पाते, वो सब कह रहे थे कि प्रभास अन्ना खत्म हो चुके हैं, प्रभास अन्ना कुछ नहीं कर सकते, अभी उनका खत्म हो गया, वो साउथ में जाएंगे, साउथ की फिल्में बनाएंगे और साउथ में रह जाएंगे। पर प्रभास अन्ना ने इन सभी चीजों को दरकिनार किया, इन सभी चीजों को सुनते रहे और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। और उसके बाद जो प्रभास अन्ना ने कमबैक किया
जिसको देखते दुनिया हक्की बक्की रह गई। जो लोग ये कहते थे कि प्रभास एक सेम तरह की एक्टिंग करते, जो लोग ये कहते थे कि प्रभास के चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं, जो लोग ये कहते थे कि प्रभास प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए कैपेबल पर्सन नहीं है, आज वही लोग प्रभास की वाहवाही कर रहे हैं। क्योंकि प्रभास आज के डेट पर कम बैक कर चुके हैं, और आज ही नहीं, इससे पहले भी वो इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार थे, और आज की डेट पर वो ग्लोबल लेवल पर इंडिया के सुपरस्टार बने हैं। प्रभास अन्ना के पास जो स्टारडम है वो भारत में किसी भी स्टार के पास नहीं। प्रभास अन्ना की फिल्म में फर्स्ट डे पर 200 करोड़ रुपए की तगड़ी ओपनिंग करते हैं, जिसका हाल ही में एग्जांपल है कल्कि 2898 AD, जिसने 191 करोड़ रुपए की तगड़ी ओपनिंग की थी। वही उनकी प्रीवियस रिलीज सलार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ रुपए की तगड़ी ओपनिंग की थी। यानी जितना कलेक्शन लोगों की फिल्म लाइफ टाइम में करती है, उतने का कलेक्शन तो प्रभास अन्ना की फिल्म महज अपने शुरुआती पहले दिन पर ही कर जाती है। और 400-500 करोड़ तो प्रभास अन्ना के लिए मानो जैसे नाश्ता है, इतने इजीली वो कवर कर देते हैं इनको। उनकी फिल्म वीकेंड पे ही 400-500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी होती है। प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी काफी डाउन टू अर्थ है। जहां आज की डेट पर ग्लैमर के दुनिया में लोग इतने चकाचौंध में खो जाते हैं कि हर किसी दूसरे एक्टर के साथ उनके अफेयर होते, पर प्रभास अन्ना के बारे में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। ये एक फैमिली पर्सन है। प्रभास अन्ना ने अब तक शादी नहीं की है, पर इसके बाद भी उनकी जो पर्सनैलिटी है और उनका जो रुतबा है, उसको देखते हुए भी उन्होंने किसी तरह की कोई छिछोरे चाले करते हुए नजर नहीं आते। ये होता है असली स्टारडम, और ये होता है असली सुपरस्टार, जिसे लोगों ने एडमायर करना चाहिए। और इसीलिए प्रभास की चाहे कितनी भी घटिया फिल्म हो, लोग भले डायरेक्टर को गाली देंगे, पर प्रभास अन्ना को कभी कोई कुछ नहीं कहता। हाल ही में रिलीज प्रभास अन्ना की फिल्म कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है। और जब प्रभास अन्ना को लोग उनके स्टारडम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब उन्होंने सलार के साथ जो कमबैक किया वो कैसे भूल सकते हैं। 200 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ आई हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। आपको बताता चलो, ये फिल्म भी 1000 करोड़ के भी ऊपर का कलेक्शन कर सकती थी, पर इस फिल्म के साथ डायरेक्टली पॉलिटिक्स हो गया, कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, और तो इस फिल्म को स्क्रीन तक मिली नहीं थी। क्योंकि हम सब जानते हैं ये फिल्म रिलीज हुई थी बॉलीवुड के बादशाह के सामने, तो इस वजह से शाहरुख खान का रुतबा तो हम सब जानते हैं। और उन्होंने प्रभास अन्ना को इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी स्क्रीन में काफी कम दिलाने का काम किया, और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन उन्होंने अपनी फिल्म डंकी को दिलवाई। और यही कारण था कि प्रशांत नील की जिस फिल्म में 1200 से 1500 करोड़ रुपए कमाने का पोटेंशियल था, वो फिल्म महज 600 करोड़ में सिमट कर रह गई। पर 600 करोड़ भी काफी बड़ा आंकड़ा होता है इस फिल्म के बजट के सामने, पर प्रभास अन्ना के स्टारडम के सामने वो काफी कम है। लोग कहते हैं, और मैं भी इस चीज को मानता हूं, यार इतना बड़ा स्टार और सिर्फ 600 करोड़ तो प्रभास अन्ना की फिल्म तो 4 दिनों में कमा जाती है। यार कल्कि कोई देख लो, कल्कि का बजट 600 करोड़ रुपए, और कल्कि ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। शायद ये वीडियो एडिट होने तक और ये वीडियो पोस्ट होने तक ये फिल्म 1000 करोड़ के भी ऊपर चली जाए, और ये फिल्म अब तक की बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन चुकी है प्रभास अन्ना की कल्कि। कहते हैं कि इंसान को कभी भी सफलता आने के बाद बदलना नहीं चाहिए, उसे वही इंसान रहना चाहिए जो पहले था। तो वही दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कभी भी इंसान नाकामयाब हो तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, उसे बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कामयाबी उसके कदम चूम सकती है। और ये चीजें हमें प्रभास अन्ना को देख के समझ में आती है। जब प्रभास अन्ना के बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप हुई थी, इवन उनकी बाहुबली सक्सेस को लोग लॉटरी सक्सेस कह रहे थे, तब प्रभास अन्ना ने शांति में रहकर जिस तरह से कमबैक किया, और आज की डेट पे जब वो इंडिया के फिर से सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बने, इवन ग्लोबल स्टार बने हैं, और आने वाले समय में उनके पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है जो उन्हें हॉलीवुड लेवल पर पहचान दिला सकते, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी फैन फॉलोइंग को इतना तगड़ा बना सकती है। उनकी फिल्में जहां आज की डेट पे 200 करोड़ की ओपनिंग करते, आने वाले 5 साल बाद उनकी फिल्में फर्स्ट डे पर ही 2000 करोड़ की ओपनिंग कर सकते। उनकी फिल्मों की लिस्ट है जिसमें आती है उनकी अभी चल रही फिल्म कल्कि 2898 AD का सेकंड पार्ट, फिर है संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनकी फिल्म स्पिरिट, और प्रशांत नील के साथ है उनकी सलार 2। ये तीनों ही फिल्में प्रभास अन्ना के करियर को नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे देंगी। और प्रभास अन्ना लिटरली मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनकी हर एक फिल्म को काफी दिल से सेलिब्रेट करता हूं। उनके इतने सारे फैन हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते कि लोगों ने कितनी मोहब्बत करते हुए उनकी सिंपलिसिटी और उनकी सादगी की वजह से करते। तो इसीलिए मैं जाते जाते आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रभास अन्ना का पूरा नाम। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से प्रभास अन्ना का फिल्मी सफर, उनके करियर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक की उनकी जर्नी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गाइस, आपने इतना समय देकर इस वीडियो को देखा है तो आपका टाइम खोटी नहीं जाएगा। मैं आपको एक जबरदस्त ऑफर
देना चाहता हूँ। यदि आप लोग प्रभास अन्ना के सच में बड़े फैन हो और प्रभास अन्ना का नाम जानते हो तो नीचे कमेंट करके बताना। यदि आपने प्रभास अन्ना का नाम सही नीचे कमेंट किया तो प्रभास अन्ना की अपकमिंग जो भी फिल्म होगी या फिर जो अभी थिएटर में चल रही फिल्म कल्कि 2898 ईडी है, मैं उसका टिकट आपको बुक करके भेजूंगा। चाहे आप किसी भी शहर में हो, कहीं से भी हो, सिर्फ आप प्रभास अन्ना का नाम सही से कमेंट कीजिए और आप कौन से शहर से और आपके नजदीकी कौन सा थिएटर है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। यदि आप जीतते हो और सबसे पहले आपका कमेंट आता है तो मैं आपको आपके नजदीकी थिएटर की कल्कि 2898 ईडी या फिर प्रभास अन्ना की जो भी अपकमिंग फिल्म होगी उसकी टिकट जरूर दूंगा। ऑलराइट गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।